प्यारे साथियों, अगर आप भी क्लास 12th में स्टडी कर रहे हैं और आपका जो फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है 1 फरवरी से, इसमें आपको सोशियोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान का काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ ऑब्जेक्टिव, तो ध्यान से देखिएगा और अपने दोस्त मित्र के पास भी शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको पूरा का पूरा ओरिजिनल क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ध्यान से देखना, एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, BVI है। चलिए हम देखते हैं एक से इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन BVI है कुछ, ध्यान से देखते चलिएगा। जिसको आंसर पता होगा कमेंट करते चलिएगा। चलिए, एक नंबर दिया जाएगा आपको, उस नंबर पे आप अगर मैसेज करिएगा तो आपको PDF भी प्राप्त हो जाएगा। ये नंबर आपको कभी भी हम दे सकते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके तमाम दोस्त के पास भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें 50+ क्वेश्चन बताने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन का भारतीय समाज की परिचय। इसमें जो है भारतीय समाज की परिचय, इसमें से आपको काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, 2-3 क्वेश्चन पूछ दिया है इसमें से, तो ध्यान से देखिएगा। कर आधुनिक समाजों में वर्ग संचरण से सर्वप्रमुख आधार है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा C, आपका बिल्कुल सही आंसर है। 2 नंबर क्वेश्चन का समुदाय सबसे छोटा वह क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्तर फलू आ जाते हैं। समुदाय की यह परिभाषा दी है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपको B बिल्कुल सही आंसर है। 2 नंबर क्वेश्चन का राष्ट्रवाद का अर्थ है, इनमें से कोई नहीं होगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय समाज की विशेषता है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको अनेकता में एकता। अनेकता में एकता, ये भी क्वेश्चन आपको पूछ देगा, ध्यान से देखिएगा और रट लीजिए। 1 बार नहीं होगा, 2 बार देख लीजिएगा। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1885 में, इसका बिल्कुल सही आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन का उपनिवेशवाद किस सोच का प्रतिफल है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको A। 7 नंबर क्वेश्चन का किसने कहा समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको A, मैकइवर। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन का बंगाल में स्वदेशी आंदोलन किसने प्रारंभ किया, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको A। 9 नंबर क्वेश्चन का उदय राष्ट्रीयता का काल है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 1885 से 1905 ईस्वी। चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन देखे कर उपनिवेशवाद का संबंध है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको समाजवाद से। क्या समाजशास्त्र का जनक कौन है, तो इसका B बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन का कौन सी भारतीय समुदाय की सर्वप्रथम विशेषता है, तो इसका B बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो अगला चैप्टर का क्वेश्चन है, यहाँ से देखिए ध्यान से। क्या जाति व्यवस्था में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरदायी है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। A भी हो जाएगा, B भी हो जाएगा और C भी हो जाएगा, इनमें से सभी आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन का भारत सरकार द्वारा दहेज निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1961 में। ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन का निम्न में से किसने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ने अग्रणी भूमिका निभाई, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको C। 9 नंबर क्वेश्चन का भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का बुनियादी आधार क्या है, तो इसका परिवार है, तो इसका C बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रभु जाति की अवधारणा देन है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर D हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्न में से कौन जाति की विशेषता है नहीं है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको खुलापन, D यानी कि बिल्कुल सही आंसर है। 12 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से किसने जाति प्रथा की उत्पत्ति पर प्रजापति
प्रजातीय दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन का जाति व्यवस्था का उत्पत्ति संबंधी देवता का सिद्धांत किस देव से वर्णित है, तो इसका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन का जाति व्यवस्था के व्यवसायत्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन का इनमें से कौन जाति व्यवस्था की देन है, तो इसका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, जाति का आधार क्या है, जाति का आधार क्या है, तो जन्म है, तो इसका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन का है निम्न में से कौन द्विज नहीं कहलाता है, तो इसका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन एक जाति है, निम्नलिखित में से कौन एक जाति है, तो इसका राजपूत यानी कि सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन का निम्न में से बंद स्थानीकरण का उदाहरण कौन सा है, तो इसका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जाति। चलिए आपको बोले थे एक नंबर दिया जाएगा, इस नंबर को आप नोट कर लीजिए, इस पे मैसेज करिएगा, आपको PDF प्राप्त हो जाएगा और ध्यान से रट लीजिएगा। लिखा हुआ है 9771772716। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, आपको ग्रुप में जो भी जोड़ दिया जाएगा और आपको PDF भी प्राप्त हो जाएगा। 2025 में 12th के जितने भी छात्र हैं 8 स्ट्रीम से, ध्यान से देखिएगा। चलिए नंबर नोट कर लिए होंगे, तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। करें जनजाति समाज का निम्न में से, एक नंबर क्वेश्चन देखिए, करा निम्न में से सामान्य निषेधन टेबू का संबंध है, तो इसका इनमें से जो है सभी हो जाएगा, तो डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 2 नंबर क्वेश्चन का PSC दुबे ने भौगोलिक दृष्टि से भारतीय जनजातियों को निम्न में से किसने भागों में विभक्त किया गया, तो 4 भागों में विभक्त किया गया है, तो इसका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन का जनजातियों को पिछड़े हिंदू कहकर किस समाज शास्त्री ने संबोधित किया है, तो इसका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन का निम्न में से जनजाति की विशेषता है, तो इसका डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन का निम्न में से द्विवीय भाषाई परिवार से संबंधित जनजाति है, तो इसका ए और बी दोनों सही आंसर हो जाएगा, तो इसका सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, करें मानव शास्त्रीय शब्दकोश नामक पुस्तक के लेखक है। इसमें जो है आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ से तो 5 था, तो यहाँ पर 8 है। देखिए हम इसमें जो है जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम आप सभी को दिखलाना चाहते हैं। बेफालतू का क्वेश्चन याद करके कुछ नहीं होने वाला है, जो एग्जाम में आएगा ध्यान से देखिए, उसी को पढ़िए। ये क्वेश्चन सब मिलेगा आपको एग्जाम में, रट लीजिएगा। करा मानव शास्त्रीय शब्दकोश नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन करा 9 नंबर क्वेश्चन, मॉर्गन ने नातेदारी संज्ञाओं के कितने प्रकारों का उल्लेख किया, तो इसका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 2 प्रकार का। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा यह किसका कथन है कि परिहास संबंधों के धातेदारों के बीच, एक मिनट रुक जाओ। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा यह किसका कथन है कि परिहास संबोधन के द्वारा
नातेदारों के बीच सजातापूर्ण व घनिष्ठ मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास होता है। तो इसका सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन का चाचा नातेदारी के अंतर्गत किस श्रेणी में आता है? तो इसका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन का है निम्न में से कौन परिवार की विशेषता है? तो इसका जो है डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन का निम्न में से कौन सा नातेदारी में स्पष्ट रूप से नहीं आता है? तो इसका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस सब में से आपको कुछ क्वेश्चन मिलेगा, तो ध्यान से रट लीजिएगा इस क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन हो गया था। 14 नंबर देखिएगा, संयुक्त परिवार व्यवस्था पाई जाती है ग्रामीण समाज में? तो इसका जो है सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन का संयुक्त परिवार की कौन सी विशेषता है? तो जो इसका जो है इनमें से सभी डी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन का प्रिय संयुक्त परिवार का कर्ता कौन होता है? तो सबसे बुजुर्ग पुरुष। तो ये जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से क्या संयुक्त परिवार का प्रकार नहीं है? तो इसका जो है सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन का है 18 नंबर क्वेश्चन का जन्म मूलक परिवार एवं प्रजनन मूलक परिवार की व्याख्या किस विधान ने की है? तो इसका जो है बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन का निम्न में से कौन सा हिंदू विवाह का उद्देश्य है? तो इसका जो है इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए जाति व्यवस्था देखिए, यहाँ से अगला चैप्टर शुरू हो गया। देखिए करा 1 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा जाति एक शब्द वर्ग है बंध वर्ग है? किसने कहा जाति एक बंध वर्ग है? तो इसका जो है डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन का जाति शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई? तो इसका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन का किस समाजशास्त्र ने जाति की अवधारणा को प्रयोग प्रजाति के संदर्भ में किया है? तो इसका जो है बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन का यह कथन किसका है कि जब एक वर्ग लगभग पूर्ण रूप से वंशानुक्रमण पर आधारित होता है तो उसे हम जाति कहते हैं? तो इसका ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन का एक विचारधारा के रूप में जाति व्यवस्था का अध्ययन निम्न में से किस समाजशास्त्री ने किया? तो इसका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। आप सब जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए अगले वीडियो के लिए। इससे आगे मैं अगले दिन लेकर आऊँगा। इस चैनल पे आपको रोज़ क्लास चलता है, तो रोज़ आपको देखने को मिलेगा। इस सब्सक्राइब करने से इससे आपको क्या होगा, जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाइएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। मिलते हैं फिर अगला वीडियो में।